मैं धर्मवीर बत्रा, प्रधान आर्य समाज सेक्टर 9 आप सबका स्वागत करता हूँ। कुछ इस आर्य समाज के निर्माण संबंधी और अन्य विशेषताएं जो यहाँ पर हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना जा रहा हूँ। इस सेक्टर जो 9 है ये पंचकुला का एक सेंट्रल केंद्र माना जाता है और 9 सेक्टर के केंद्र में ये आर्य समाज स्थित है। इस की भूमि को अलॉट कराने का श्रेय हमारे स्वर्गीय जज श्री पी.सी. पंडित जी जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, उनकी सौजन्यता से हमें ये माननीय श्री भजन लाल जी मुख्यमंत्री द्वारा ये स्थान अलॉट किया गया। ये लगभग 2000 वर्ग स्क्वायर मीटर में स्थित है और ये अलॉट वर्ष 1982 में हुआ और एक हम छोटा सा कमरा यहाँ पर 1984 में बनाया। तब से विधिवत 1985 से हम यहाँ सत्संग रविवारीय शुरू किया और उसके साथ फिर एक छोटा सा कक्ष और बना दिया 85 में ही। और उसी जगह पर हमने दैनिक यज्ञ भी आरंभ किया 86 से और उस स्थान की महत्ता से उस समय जो प्रधान थे आदरणीय श्री रणवीर पसरीचा और मंत्री श्री जयदेव जी आहूजा, उनका पुरुषार्थ भी रहा और यहाँ के आर्यजनों का आपस में समन्वय के कारण हमने 1990 में एक और पहले जो कमरा बनाया था वो कच्चा था, फिर एक अच्छा विशेष पक्का कमरा बनाया। वहाँ पर हमने दिन में आयुर्वेदिक औषधालय आरंभ कर दिया। ये हमारी उस समय की और ये डॉक्टर विजयनिधि जी सूद जो हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त होकर यहाँ आए और उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अपने स्वनिर्भर दवाइयाँ अपने घर से लाए और टेबल अपना कार्य करने का, अपनी कुर्सी, आगंतुक के लिए, रोगियों के लिए बैठने के लिए बेंच, निरीक्षण स्टूल, टेबल आप स्वयं लेकर आए और ये यहाँ पर आरंभ कार्य किया और उनके उपचार से जो पीजीआई में स्वस्थ लाभ नहीं हो सके वो यहाँ स्वस्थ लाभ हुए और यहाँ उनका नाम रहा। वो उनके मृत्यु के बाद भी ये औषधालय सुदृढ़ता से चल रहा है। अब ऐसा उस कमरे के साथ फिर हमने एक 80 फुट का और बड़ा एक कमरा हॉल बनाया और 30 फुट का
22 फुट का वो चौड़ा रहा। तो वहाँ से हमने अपना दृढ़ता से वेद का प्रचार शुरू किया। और यहाँ पर लोगों का आपस में समन्वय, महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता, वेद प्रचार में समर्पणता अद्वितीय होने के कारण और दान के सहयोग से हम उच्च कोटि के विद्वान आमंत्रित करते रहे हैं। प्रारंभ से ही श्री वेद प्रकाश श्रोत्री, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, डॉक्टर सुभाष वेदालंकार, डॉक्टर महेश वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी से उप कुलपति श्री वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश जी इत्यादि इत्यादि मूर्धन्य विद्वान यहाँ आते रहे और प्रचार का कार्यक्रम हम करते रहे। तत्पश्चात इस स्थान पर 1998 में हमने एक बड़े हॉल का श्री गणेश शुरू किया। और जब नींव रखनी थी तो हर सदस्य जिसने वहाँ कसी लगाई उसने ये संकल्प किया कि मैं 1000 रुपये का योगदान दूंगा। उस संकल्प से हम इतने भाग्यशाली बने कि हमारे पास सहयोग पर्याप्त से आने लगा और हर वर्ष हम कोई 2 लाख रुपया निर्माण कार्य के लिए खर्चना शुरू कर दिया वर्ष 1998 से। और जो कमरा जो हमने पहले बनाया था, सबसे पहले वो कच्चा था, वहाँ पर हमने एक महिला सिलाई केंद्र का भी प्रबंध कर दिया। वो भी शुरू किया गया 1988 से और अब तक वो सुदृढ़ता से चल रहा है। और जो हमने अपना वेद भवन का हॉल बनाने का संकल्प किया, वो 40 फुट चौड़ा और 110 फुट लंबा, और उसमें कुछ पोर्शन में कार्यालय, वाचनालय और कार्यों के लिए 3 कमरे भी अलग से रखे गए। और अंदर का कार्यक्रम जो ऊपर तल से पूर्व का जो छत का निर्माण जो हमने किया, वो 2000 तक हमने पूरा छत पहले आधी डाली, फिर हमने पूरी डाल ली। और हमने 2002 में इस हॉल को पूर्ण रूपेण मुकम्मल कर लिया। और इसमें जो बैठने के लिए आवश्यकताएं हैं वो भी हमने, जैसे हमें आपको 300 कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, तो वो भी आर्य समाज की अपनी ही हैं। और गद्दे, मैट्स जो भी हैं वो भी विशेष है। और स्टेज अद्वितीय रूप से सजी गई है। और जिस शालीनता से यहाँ कार्यक्रम चलता है, वो एक जब अद्वितीय कहा जाता है तो ऐसी स्थान, ऐसा समर्पण भाव से कार्य
अन्य आर्यों समाजों में कम देखने को मिलेगा। जो भी विद्वान आए हैं उन्होंने ऐसी भूरी भूरी इस समाज की प्रशंसा की है। और इसके अतिरिक्त हम गर्मियों में ये सप्ताह का कार्यक्रम चलाते हैं वेद प्रचार का। तत्पश्चात एक सप्ताह का कार्यक्रम हमारा होता है श्रावणी उपक्रम। फिर हम वार्षिक उत्सव नवंबर में करते हैं। तत्पश्चात हम महर्षि जी का जन्म उत्सव मनाते हैं और एक सप्ताह का हम योग शिविर भी कराते हैं। ये एक हमारे स्थायी रूप से कार्यक्रम वेद प्रचार के हैं। और जब कभी कोई विशेष योगाचार्य आता है तो उसका हम 2 बार या 3 बार योग के संबंधी ज्ञान और आसन दोनों हम ये चलाते आ रहे हैं। इस समाज में वार्षिक उत्सव की जो विशेषता है वो आम आपको आर्य समाज में नहीं मिलेगी। हम कम से कम वार्षिक उत्सव पर 250, 300 से लेकर 500 बच्चे तक जोड़ते हैं और उस पर विशेष रूप से खर्च करते हैं। हमारे वार्षिक उत्सव पर एक धर्म शिक्षा परीक्षा रखी जाती है जिसमें 100 से 200 तक बच्चे हर वर्ष भाग लेते हैं। जो प्रथम आते हैं, द्वितीय, तृतीय और इसके अतिरिक्त जिनके 75% मार्क्स आते हैं उन सबको हम कैश से सम्मानित करते हैं, शील्ड देते हैं, साहित्य देते हैं। और इसके अतिरिक्त निबंध प्रतियोगिता है, उसको हमने 2 वर्गों में बांटा हुआ है। एक वर्ग 7वीं 8वीं तक और एक वर्ग 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक। और इसमें भी हर वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5 सांत्वना पुरस्कार। और जो भी उत्तीर्ण होते हैं उनको भी हम उत्तीर्ण होने वालों को साहित्य बराबर देते हैं। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको कैश भी देते हैं और शील्ड से भी सम्मानित करते हैं, साहित्य भी देते हैं और 5 सांत्वना वालों को भी हम कैश देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यज्ञ प्रतियोगिता बच्चों की रखी जाती है जिसमें लगभग 8 से 11 टीमें हर वर्ष भाग लेती हैं। इसके पश्चात जैसे वेद मंत्र शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिता, इसके पश्चात एक भाषण प्रतियोगिता और इसके पश्चात वैदिक समूह गान भजनों की प्रतियोगिता रखते हैं। हर टीम यज्ञ में 5 की एक टीम होती है। एक ब्रह्मा होता है, 4 यज्ञ होते हैं। और जो भी टीम फर्स्ट आती है उन सबको हम कैश देते हैं, 5 को, और सेकंड भी उनको भी, थर्ड को उनको भी, और शील्डें भी देते हैं, साहित्य भी देते हैं। इसी प्रकार शुद्ध मंत्र उच्चारण प्रतियोगिता में